हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ JRRSU जो यूनिवर्सिटी है उसका जो प्रीवियस ईयर का जो PGDCA का एग्ज़ाम लगा था उसका एक और पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सब्जेक्ट का नाम है ऑफिस मैनेजमेंट टूल, यानी जो MS ऑफिस है अपना उस वो वाला ये सब्जेक्ट है। कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो पिछले साल पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ आपको दिख रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्जामिनेशन 2024 ऑफिस मैनेजमेंट टूल सब्जेक्ट का नाम है। अब अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आए हैं, वही आपका टाइमिंग वगैरह वही 3 आवर्स का टाइम रहता है, वही आपका जो मैक्सिमम मार्क्स वही 100। क्वेश्चंस की अगर बात करें इसमें तो 100 टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 यूजेज ऑफ MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस है उसके कोई 2 यूजेज यहाँ आपको बताने हैं। कितने यूजेज? 2 यूजेज। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है एनलिस्ट एनी 4 हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग MS ऑफिस 2010। MS ऑफिस 2010 है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उनके 4 के नाम आपको यहाँ पे दर्शाने हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ पेज सेटिंग अवेलेबल इन MS वर्ड। जो MS वर्ड है उसमें जो पेज सेटिंग है उसके जो 2 टाइप्स हैं उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की तो चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मेल मर्ज इन MS वर्ड। जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में समझाना है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने व्हाट इज़ प्लेस होल्डर इन MS पावर पॉइंट। जो MS पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ एक्शन बटन इन MS पावर पॉइंट, यानी एक्शन बटन की बात कर रहा है यहाँ पे, उसको आपको समझाना है MS पावर पॉइंट के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एक तो क्या है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग इन MS एक्सेल, यानी जो सेल रेफरेंसिंग के जो 2 टाइप हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट उसके बारे में आपको लिखना है MS एक्सेल के संदर्भ में। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वो है एनलिस्ट एनी 4 चार्ट्स ऑफ MS एक्सेल विथ देयर यूजेज, यानी MS एक्सेल है उसमें जो चार्ट है तो उसमें से 4 जो टाइप हैं उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। जितने भी बच्चे JRRSU यूनिवर्सिटी से PGDCA कर रहे हैं या फिर अदर भी कोर्सेज अगर कोई बच्चा कर रहा है और वो इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको JRRSU यूनिवर्सिटी है उसकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे एग्ज़ाम कब होते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह, कब आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब आपका रिजल्ट बनेगा, तो वो सारी जानकारियाँ आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की आती है तो आपके पास सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन RDBMS। जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। किसकी बात कर रहा है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है राइट एनी 4 डेटा टाइप्स ऑफ MS एक्सेस। MS एक्सेस में जो 4 प्रकार के जो आपके जो डेटा टाइप हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ये तो थे आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके बड़े वाले जो क्वेश्चन हैं 16-16 मार्क्स के जो आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले थे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन जो है उसके अंदर कंप्यूटर्स का क्या रोल है उसको डिफाइन करना है, यानी 8 नंबर का, यानी काफ़ी लेंथ में आपको इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 पेज तो आपको करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ
MS ऑफिस, MS ऑफिस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन आपको करना होगा। अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप चूज करते हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 8-8 नंबर के। अगर मैं बात करूँ और वाले पार्ट की, कि इसके अथवा में एक पार्ट और दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है शॉर्ट नोट ऑन, पहला क्वेश्चन है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, यानी ऑफिस ऑटोमेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है और उसकी ज़रूरत क्यों है उसके बारे में अपन को समझाना है, तो 8 नंबर का ये हो गया। और सेकंड जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ MS ऑफिस 2010, उसके फीचर्स समझाने हैं, तो 8 नंबर का आपका ये हो गया। या तो आप ये दोनों क्वेश्चन करो या फिर जो अथवा में ऊपर दे रखा है वो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट MS वर्ड फीचर्स एंड एग्जिस्टिंग मेन्यूज़, यानी जो MS वर्ड के जो फीचर हैं वो आपको समझाने हैं और कौन कौन से मेन्यूज़ के अंदर यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। सीधा 16 नंबर का दे रहा है, यानी MS वर्ड में जितने भी ऊपर जो आपको मेन्यू बार दिखाई देते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। सीधा सीधा आपका 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, वो है शॉर्ट नोट ऑन, यानी जो फुट नोट्स हैं वो क्या होता है, फुट नोट के बारे में यहाँ आपको बताना था, 8 नंबर का ये हो गया। और हेडर एंड फूटर हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में अपन को समझाना है, तो 8 नंबर का अपना ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट MS पावरपॉइंट यूजेज, यानी यूजेज के बारे में बताना है, एंड इट्स मेन्यूज, ये भी सीधा सीधा आपका 16 मार्क्स का पूछा गया है। यानी MS पावरपॉइंट है उसमें जितने भी मेन्यू यूज हो रहे हैं उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। इसके अथवा में जो पार्ट दे रखा है वो है सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन आया था उसी के पैटर्न का 2 पार्ट जिसमें दे रखे हैं। शॉर्ट नोट लिखना है आपको, जिसमें पहला क्वेश्चन है एनिमेशन फीचर्स ऑफ पावरपॉइंट, यानी पावरपॉइंट के जो एनिमेशन फीचर हैं उनको यहाँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। 8 नंबर का आपका ये बनेगा। सेकंड अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो डिफरेंट ऑप्शंस रिलेटेड टू स्लाइड से रिलेटेड जो डिफरेंट ऑप्शंस जितने भी हैं उनको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तो 8 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 5th नंबर क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनी 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल की बात कर रहा है और उसके जो 4 टाइप्स फंक्शन हैं उनके बारे में अपन को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सीधा सीधा 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर उसके अथवा में बात करूँ तो डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनी 4 फार्मूलाज विथ देयर सिंटेक्स ऑफ MS एक्सेल, जो फार्मूला हैं 4 फार्मूले आपको यहाँ पे समझाने हैं सिंटेक्स के साथ में, तो ये भी डिटेल में हो जाएगा। ये क्वेश्चन करते हो तो ये भी आपका 16 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ है शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको। पहला जो क्वेश्चन है वो है डेटाबेस कीज, यानी जो डेटाबेस की जो कीज हैं वो कीज क्या है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो 8 नंबर का आपका ये हो जाता है। उसके बाद में MS एक्सेस फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, MS एक्सेस में जो फॉर्म है और रिपोर्ट है वो क्या होती है उनको आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। फॉर्म और रिपोर्ट्स क्या होती है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद में इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है आपको वापस से शॉर्ट नोट लिखने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है DBMS, जो DBMS है उसके फंक्शंस क्या हैं उनको अपन को डिटेल में समझाना है, तो 8 नंबर का आपका ये हो जाएगा। और जो RDBMS है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ आपको डिटेल में समझाना होगा। तो ये था आपका ऑफिस मैनेजमेंट टूल का जो पिछले साल जो पेपर आया है। आई होप कि पेपर आपको बिल्कुल इजी लगा होगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।